हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक कॉम्पिटिटिव मैथ्स में फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको आयत पढ़ा रहा था, आयत में मैंने एक वीडियो बना दिया है, बेसिक जो था आपको बता दिया, और उसमें रास्ते पर आधारित क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसको मैंने बता दिया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए वर्ग और आयत का बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, और उस पर आयत और वृत्त पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक आयत है, मान लेते हैं आयत है यहाँ पे, और कह दे इसमें एक बड़ा सा बड़ा वर्ग बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए भैया? बड़ा सा बड़ा वर्ग बना दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं ये आयत में इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 10 है। क्या है? 10 है। और इसकी चौड़ाई मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 8 है। अगर हमें इसमें वर्ग बनाना है तो वर्ग क्या होता है? पहले तो ये तो पता होना चाहिए, वर्ग की चारों भुजा बराबर रहती है। ये चीज़ मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये चीज़ तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें इसके अंदर एक वर्ग बनाना तो हम वर्ग कैसे बना सकते हैं? क्या इसकी लंबाई के आधार पर बना सकते हैं या इसकी चौड़ाई के आधार पर बना सकते हैं? अगर लंबाई के आधार पे हम बनाएंगे तो 10 सेंटीमीटर इधर है, 10 सेंटीमीटर इधर तो है। क्या 10 सेंटीमीटर ये वाली भुजा है? नहीं है ना, ये तो 8 है, तो थोड़ी सी इधर हो जाएगी तो मतलब हम लंबाई के आधार पे तो बना नहीं सकते हैं। तो वर्ग बनाएंगे किसके आधार पे? मतलब चौड़ाई के आधार पे बना देंगे। चौड़ाई के जब आधार पे बनाएंगे तो कितना बच जाएगा? एक भुजा इधर ही है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये 8 हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बचा? दो इधर ही बच गए, 2 सेंटीमीटर बच गए इधर ही। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 तो होगा ही। क्यों? क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा क्या रहती है? बराबर रहती है। और फिर ये वाली भुजा भी अगर 2 सेंटीमीटर मैंने इधर निकाल ही दिया है तो बचेगा क्या इधर? ये भी तो 8 सेंटीमीटर बन गया कि नहीं बन गया? मतलब अब तो आराम से आप निकाल सकते हैं, बड़ा सा वर्ग कहे, अगर उसका क्षेत्रफल कहे, या जो एरिया ये वाला बचा हुआ है, अगर हम वर्ग वाला एरिया बड़े वाले आयत से हम निकाल लें तो जो साइडेड एरिया बचा इसका क्षेत्रफल पूछेगा तब भी तो आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल दें? देखिएगा, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 10 है और इसकी चौड़ाई कितनी है? 8 है। हम क्या करें? पहले एक बड़े वाले आयत जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालने, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणे क्या कर दे? चौड़ाई कर दे। 10 8 क्या हो गया? 80। अब इसमें से अगर जो ये बीच में वर्ग मैंने बनाया है इसको क्या करें? निकालने, खींच के निकालेंगे तो यही वाला एरिया बचेगा। मतलब यहाँ पे वर्ग क्या बन रहा है? देखो इसकी भुजा क्या बन रही? 8 8, इधर भी 8 होगा, और ये भी हमारी हो जाएगी 8। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 टाइम 64, तो 80 से हम 64 लेस कर दें, आराम से निकल आएगा कितना? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? अब ये वाले साइडेड एरिया तो निकल गया। अगर हमसे पूछता वर्ग का एरिया, तो वर्ग का एरिया सबसे सिंपल सा है ना, क्यों? इधर 2 सेंटीमीटर कम हो गया तो बचा ये वाली 8, इधर 8 इधर 8 इधर 8, चारों भुजा तो बराबर हो गई। 4 भुजा बराबर है तो वर्ग तो होगा ही, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कहेगा तो आराम से निकाल सकते हैं, वर्ग का परिमाप कहेगा तब भी तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पे 4 को क्या कर देना? हमें भुजा से गुणा कर देना। मतलब अगर मैंने 8 मान लिया है तो 8 का 8 गुणे 4 8 चौका 32 हो जाएगा इसका परिमाप। अगर क्षेत्रफल पूछता 8 टाइम 64 निकल आता वर्ग का क्षेत्रफल। ये था। अगर हमारे एक आयत दिया है हमें, उसमें अगर कोई वर्ग बना दिया जाए बड़ा सा बड़ा, तो हम कैसे करते हैं? तो पता हो गया हमें कि चौड़ाई के आधार पे ही हम वर्ग बना पाएंगे, लंबाई के आधार पे तो बनाएंगे तो थोड़ा सा इधर भाग जाएगा, तो भाग जाएगा। इसमें अंदर कहाँ बनेगा? फिर बनेगा तो नहीं, बाहर हो जाएगा। फिर ये था हमारा आयत के अंदर एक वर्ग अगर बनाए तो उसका कॉन्सेप्ट। अगर हम कहें मेरे पास एक आयत है और आयत के अंदर अगर कोई वृत्त बना दिया जाए या अर्धवृत्त बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए भैया? वृत्त बना दिया जाए या अर्धवृत्त बना दिया। पहले हम अर्धवृत्त की बात करते हैं। एक तो अर्धवृत्त चौड़ाई के आधार पर ऐसे बन जाएगा, एक तो अर्धवृत्त चौड़ाई के आधार पर बन जाएगा। अगर कह दें यहां से यहां तक मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर मान ले भैया?
22 सेंटीमीटर है, या आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी है जो मैं मान रहा हूँ वही आप माने, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। या ऐसा कीजिए हम कुछ भी ना माने, मान लेते हैं यहाँ की लंबाई है इसकी l, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं कितना है b है, क्या है b है। आपको पता होगा अगर मैं ऐसे राउंडिंग कर दूं ये क्या बन जाएगा, पूरा वृत्त बन गया। तो ये हो गया आधा वृत्त, ये हो गया पूरा वृत्त। आपको पता है मैंने बताया था एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैंने कह दिया इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, यहाँ पे अर्धवृत्त जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, या अगर हम जो ये अर्धवृत्त बन रहा है इस वाले एरिया को क्या करूं, आयत से घटा दूं, क्या करूं आयत से घटा देंगे तो जो साइडेड एरिया बचेगा अगर हमें उसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में अपने, इधर ही ध्यान देना। अगर हम क्या करें आयत से ये वाला जो अर्धवृत्त बन रहा है इसको निकाल दें तो क्या एरिया बचेगा, यही वाला एरिया तो बचेगा अपना। अगर मुझसे या आपसे ये चीज पूछ ले इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे इस पर चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ मैंने मान लिया इसकी लंबाई l है, इसकी चौड़ाई क्या है b है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं आराम से, यहाँ पहले इसके क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जब इसका क्षेत्रफल पता रहेगा तो क्या करेंगे पूरे आयत से इसको घटा देंगे तो बचेगा यही वाला एरिया, है ना। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से जब ऐसे मैंने बना दिया कि ये तो बन गया वृत्त का क्या है व्यास। अगर वृत्त का व्यास मतलब 2r हो गया कितना b, मैंने बताया था वृत्त का व्यास क्या होता है 2r मतलब 2 गुणित त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे r का मान निकाल लेंगे, b बाई क्या हो जाएगा 2। अब देखते हैं इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। आप देख रहे हैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या पाई आर स्क्वायर, तो आधे वृत्त का क्या होगा आधा कर देंगे, मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या निकल आएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे आर का मान क्या है b बाई 2 है, मतलब क्या निकलेगा पाई, यहाँ पे आर के स्थान पे हम क्या कर दें इसको, चाहे जो एक यहाँ पे बटा 2 है इसको आगे भी कर सकते हैं, पाई अपॉन 2 हो गया इंटू आर का मान है b अपॉन 2 का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर इधर भी कर देना है, मतलब निकला क्या 1/2 पाई इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4, 4 दूना 8, मतलब 1/8 पाई यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अगर अब यहाँ पे हमसे ये वाला एरिया पूछ ले, मतलब ये जो बचा हुआ है कि मतलब एक आयत से अगर मैं अर्धवृत्त निकाल लिया चौड़ाई के आधार पे जो बनाया है मैंने, तो जो शेष भाग बचा है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। अगर हमें पूरे आयत का क्षेत्रफल पता हो, क्या हो पूरे आयत का क्षेत्रफल पता हो, पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मान क्या है l, चौड़ाई का मान b है। अगर हमें पूरे आयत का क्षेत्रफल पता हो गया और उसमें से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता हो, ये भी तो पता हो गया, अभी तो निकाल के पता है इतना हुआ, ठीक है। उसमें से पूरे आयत के क्षेत्रफल से मैं अर्धवृत्त वाला एरिया अगर घटा दूं तो बचेगा क्या यही वाला एरिया बचेगा, मतलब आयत का क्षेत्रफल इतना है, इसमें से हमें क्या घटाना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है 1/8 पाई बी स्क्वायर। अगर हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी विशेष तो कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो 8 से गुणा कर दें, मतलब आएगा क्या घटा लें 8 LB माइनस b पाई बी स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे b बाहर ले सकते हैं, मतलब b अपॉन 8 ब्रैकेट में बचेगा 8L माइनस पाई b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर लंबाई चौड़ाई का मान दिया रहेगा क्या कर देंगे हम l के स्थान पे लंबाई वाला वैल्यूएशन रख देंगे और b के स्थान पे क्या कर देंगे हम चौड़ाई वाला वैल्यूएशन रख कर हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं अगर यहाँ पे चौड़ाई के आधार पे अर्धवृत्त बन सकता है तो लंबाई के आधार पे भी तो बन सकता है। अब उस पर हम चर्चा करते हैं।
अगर भैया अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फ्री में पढ़ना नहीं चाहिए, कभी भी फ्री में कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है हमेशा। चलिए इधर ध्यान देते हैं, वीडियो लाइक बाद में करना, पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त तो लिख दे का तो लिखा है पहले से। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर अपॉन 2। देखिए मैंने तो अभी बता दिया, अगर चौड़ाई के आधार पे अगर कोई वृत्त बना दे, अर्धवृत्त बना दे, तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर लंबाई के आधार पे कोई वृत्त बना दे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा और बड़ा करके फिर बनाते हैं दोबारा से। ये मान लिया मेरा क्या है, अर्धवृत्त है, ठीक है। अब मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई क्या है, l है। फिर इसकी चौड़ाई क्या मान लें, स्मॉल में b मान लें। अब देखिए, अब इसमें से हमसे क्या पूछ सकता है, ये वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है पहली बात। और दूसरी चीज ये भी तो पूछ सकता है, ये साइडेड एरिया जो बच रहा है इसका क्षेत्रफल भी तो पूछ सकता है हमसे। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। अगर ये वाला एरिया पूछ सकता है तो उधर वाला भी एरिया पूछ सकता है हमसे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों का एरिया क्या रहेगा, आपस में इक्वल रहेगा। दोनों का एरिया क्या रहेगा, आपस में इक्वल। मतलब ये वाला एरिया इस वाले एरिया की क्या रहेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले तो पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर उसमें से ये जो अर्धवृत्त बन रहा है क्या करेंगे, उसको हम लेस कर देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो बचेगा इन दोनों एरिया का क्षेत्रफल। और ये दोनों एरिया आपस में क्या रहेंगे, हमेशा के लिए बराबर ही रहेंगे। हमेशा क्या रहेंगे, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसको अर्धवृत्त जो बना है, इधर भी अर्धवृत्त पूरा बना दें तो एक बड़ा सा वृत्त बन जाएगा ना, एक पूरा वृत्त बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, लंबाई इसकी वृत्त की व्यास बन जाएगी। जब वृत्त की व्यास बन गई क्या l, तो इसकी त्रिज्या हम आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। जब वृत्त की व्यास मतलब 2r बराबर बन गया क्या l, तो l बराबर r बराबर क्या आएगा, l/2। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर अपॉन 2। अब पाई का मान हो गया कितना, l/2। यहाँ पे कर सकते हैं 1/2 पाई, l का r का मान क्या है, l/2। स्क्वायर है तो 2 बार कर दो, यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 गुणा कर दिया, 1/8 हो गया। यहाँ पे पाई और l स्क्वायर निकल आया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। मतलब अर्धवृत्त कौन सा, जो लंबाई के आधार पे मैंने अर्धवृत्त बनाया है। अब इधर ध्यान देते हैं, अगर हम पूरे आयत से अर्धवृत्त वाला एरिया निकाल लें तो बचेगा कौन सा, ये दोनों एरिया आपस में जो बराबर है, ये दोनों एरिया बचेंगे, हैं। अब इधर ही ध्यान देते हैं, पहले आयत का क्षेत्रफल पता कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब घटाना है मतलब निकालना है, क्या निकालना है, ये अर्धवृत्त जो बन रहा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले। मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या निकाले, 1/8 पाई l स्क्वायर। यहाँ पे इसको सॉल्व फिर कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्या 8lb माइनस पाई l स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 8। अब यहाँ पे l, यहाँ पे l को बाहर ले लो, अपॉन क्या हो जाएगा 8 बचेगा। फिर क्या यहाँ पे 8 बचा और b बचा, क्या बचा भैया 8 बचा और b बचा, माइनस क्या बचा इधर ही पाई और l। ये हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये वाले और ये वाले दो का क्षेत्रफल आएगा। अगर दो का क्षेत्रफल इतना निकालें तो एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे बटे फिर 2 कर देंगे बाद में, जब एक का पूछेगा इसका। तो अगर अन्यथा दोनों का पूछा है तो आराम से इतना इस करके हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे बटे जो मैंने 2 किया है यहाँ पे नहीं करेंगे। ये चीज आपको समझ में आई। अगर यहाँ पे अर्धवृत्त बन सकता है तो आयत के अंदर वृत्त भी पूरा तरीके से बन सकता है। अब हम बात करते हैं, जब आयत के अंदर
कोई वृत्त बनाते हैं, इसमें दो प्रकार के वृत्त बन सकते हैं। एक तो आयत के बाह्य वृत्त बन सकता है और दूसरा क्या हो जाएगा, आयत का अंतर्वृत्त बन सकता है। हम दोनों पर क्वेश्चन करते हैं, दोनों का पहले थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, आराम से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक आयत है, अगर इसके पहले अंदर वृत्त बना दें, जैसे मैंने इसके अंदर कोई वृत्त बना दिया ऐसे, मान लेते हैं हमारे वृत्त है और इसकी लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक L, इसकी चौड़ाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं B है, क्या B है, यहाँ से यहाँ तक B है। अब देखिए आप, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक B है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक B होगा। अगर मैं B के स्थान पे कुछ मान लो यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 14 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 14 होगा। अगर ऐसे यहाँ से लेकर ऐसे मिला दूँ मैं, तो ये भी तो हमारा 14 सेंटीमीटर होगा। या मैंने B माना है तो ये 20 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। ये जो बीच में बन रहा है ये क्या है, एक वृत्त का व्यास ही तो बन रहा है। जो जब वृत्त का व्यास अगर मैंने B ही माना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास बराबर आएगा V, तो मतलब 2r बराबर फिर क्या निकलेगा हमारा B, फिर r बराबर क्या आ जाएगा B/2। अब तो त्रिज्या पता हो गई, जब त्रिज्या पता हो गई है तो इसका क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, πr², तो πr², पाई तो रहते हो ऐसे, r के स्थान पे क्या निकला B/2 का स्क्वायर कर दीजिए तो निकलेगा क्या, π/4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू क्या हो जाएगा B²। ये हमारे क्या हो जाएगा, एक आयत के अंदर जो वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल। सपोज कीजिए B के स्थान पे दे दिया 14 सेंटीमीटर, कितना दे दिया भैया, 14 सेंटीमीटर दे दिया। फिर क्या, आपको B के स्थान पे रख देना है कितना, यहाँ पे 14, यहाँ पे हो जाएगा 14/2, मतलब निकलेगा कितना 7 निकल आया। तो यहाँ पे हम B के स्थान पे क्या रख दें, पाई का मान होता है 22/7 गुणे 1/4, B का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 2 से काटो, यहाँ पे 2 दूना 4, 2 से काट देंगे क्या निकल आएगा 11, 11 गुणे 7 कर देंगे निकलेगा क्या 77/2। या इसी को क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 7 दूनी और 3 दूना 6, ये हो गया 17, 8 दूना 16.5, मतलब 38.5 सेंटीमीटर इसका क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। कब, जब हमने इसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर दिया हो तो लंबाई कुछ भी दिया हो, लंबाई से यहाँ पे विशेष मतलब है नहीं। ये तो मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया कि अगर एक आयत के अंदर वृत्त बना दिया जाए फिर उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। या एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, वृत्त के अंदर आयत के अंदर जो वृत्त बना है अगर मैं उसको निकाल लूं तो जो ये साइडेड एरिया बचा है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। अब इसको देखते हैं हम, जैसे इसकी चौड़ाई मान लिया मैंने B है, यहाँ पे 14 मिटा देते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए एक क्वेश्चन वैसे मान के बता दिया मैंने आपको। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर इसकी चौड़ाई मैंने मान लिया B है और कह दिया कि एक आयत है, आयत के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, अब वृत्त को निकालने के बाद जो क्षेत्रफल बचता है उसका हमें एरिया चाहिए, तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, पूरे आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकाला है π/4 इंटू B²। अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना 4LB माइनस πB²/4। यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, तो B को बाहर ले लीजिए आप, B 4 तो कॉमन है ऑल ओवर, यहाँ पे बचा 4L माइनस πB। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकाल आएगा कि ये जो आयत बना है आयत के अंदर से अगर हम वृत्त को निकाल लें तो ये हो गया। अगर एक आयत है, आयत के अंदर अगर हम कोई वृत्त बना दे तो हम उस पे क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या उस वृत्त को आयत के अंदर से निकाल ले तो जो साइडेड एरिया बचता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर
आयत के बाहर कोई वृत्त बना दिया जाए तो, आयत के बाहर कोई वृत्त बना दिया जाए तो इसके लिए थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। जो पहले वीडियो मैंने पढ़ाया था उस पर चर्चा कर लेते हैं बस 2 मिनट के अंतर्गत। जैसे ये मेरा आयत है, ठीक है, ये हो गई इसकी लंबाई, ये होगी चौड़ाई। आपको मैंने बताया था लंबाई जो है ऊपर वाली भुजा या ये सामने वाली भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा, और चौड़ाई जो है इसके सामने वाली भुजा की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये तो आयत की परिभाषा से ही निकलता है। मतलब आयत क्या कहता है परिभाषा की, लंबाई क्या रहेगी, सॉरी आमने सामने की भुजा क्या रहेगी, इसकी बराबर रहेगी, और प्रत्येक कोण क्या रहता है इसमें 90 अंश का रहता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक बिगाड़ बना दिया, मैंने बिगाड़ तो निकालना बता दिया था, क्या कर देंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। आपको पता है 90 अंश के सामने वाली भुजा को ही बिगाड़ कहते हैं। जब बिगाड़ बन रहा है तो 90 अंश का कोण भी होगा उसमें, इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान देना आप लोग। ये हो गया लंबाई, इसको मैंने माना है चौड़ाई, इधर भी हो जाएगा क्या माना, चौड़ाई। और एक चीज बताया था यहाँ पे जो कोण रहेगा, ये जो विकर्ण बन रहा है समद्विभाजित नहीं करेगा कोण को, मतलब 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं करेगा। अगर मैंने इसको यक्ष माना है तो ये तो y रहेगा, या इसको मैं मान सकता हूँ क्या, पूरा तो 90 है, या इसको मान सकता हूँ मैं 90 माइनस x, ऐसे भी तो कर सकता हूँ। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इधर भी एक विकर्ण बन सकता है कि नहीं बन सकता है, यहाँ पे दोनों विकर्ण तो बराबर रहेंगे, मतलब ये वाला विकर्ण जो बन रहा है और ये वाला जो विकर्ण बन रहा है दोनों आपस में क्या रहेंगे भैया, बराबर रहेंगे। अगर हम भुजा का नाम दे A B C D तो यहाँ पे ध्यान दो AC बराबर किसके आ जाएगा, विकर्ण B और D के, BD के विकर्ण तो बराबर रहेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जहाँ पे काटेंगे एक दूसरे को सम द्विभाजित करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को सम द्विभाजित करेंगे। बस ध्यान देना यहाँ पे कोण इक्वल नहीं रहेंगे, यहाँ पे एक अंतर कोण बनता है, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहेगा, ठीक है। ये चीज तो मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था। और यहाँ पे ये वाली भुजा इस वाली भुजा को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ध्यान देना। और यहाँ पे जो शीर्षक मुंह कोण बन रहा है ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसका क्षेत्रफल जो रहेगा जब दोनों विकर्ण काटेंगे 1/4 के रेशियो में क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। 1/4 भाग इसका हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं ऐसे ही तो 1/4 1/4 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 2/4, मतलब 2/4 को जब सॉल्व करेंगे क्या निकल के आएगा 1/2। मतलब विकर्ण क्या कर देता है, आयत को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। तो बचेगा यहाँ पे कितना 1/2 भाग, और ये वाला कितना हो जाएगा, फिर ये भी तो हमारा 1/2 भाग हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर आयत है, आयत के अंतर्गत अगर हम कोई बाह्य वृत्त बना दें, आयत के बाहर से कोई बाह्य वृत्त बना दें, अंदर वाला तो हो गया ना, अब आयत के बाहर अगर हम वृत्त बनाए तो कैसे रहेगा, इधर ही ध्यान दो। ये हो गया हमारा आयत, और इसके क्या हो गया, ये बाह्य वृत्त हो गया। मान लिया यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितना है, L है, और इसकी चौड़ाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक मान लो कितना है भैया, D। देखो अगर हमसे पूछ ले जो वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमें पता होना चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो त्रिज्या का मान क्या होगा ये चीज तो पता होना चाहिए। त्रिज्या का मान कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला दूं, मैंने मिला दिया तो आयत का क्या बना, ये विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर क्या निकलेगा, वृत्त का व्यास। मतलब हम कह सकते हैं क्या, आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर हो जाएगा वृत्त का व्यास। अब देखो आयत का विकर्ण होता है क्या, मैंने भुजा का मान अगर L माना है और B माना है तो क्या हो जाएगा L² + B²।
बराबर हो जाएगा, वृत्त का व्यास होता है 2r, यहाँ पे 2 गुणन इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, मतलब अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हाफ हो जाएगा क्या r। अब तो त्रिज्या का मान पता हो गया, अगर हमसे क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। देखिए अगर क्षेत्रफल पूछता है तो वैसे तो आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा वहाँ पे एल का मान और बी का मान तो दिया रहेगा, अभी उस पर एक क्वेश्चन हम मान के कर सकते हैं, लगाएंगे, इधर ही ध्यान देना आप लोग। जैसे अगर हमें केवल एल और बी के रूप में आंसर देना है तो कैसे करेंगे। अब तो त्रिज्या पता हो गई, अब इसका वृत्त का क्षेत्रफल तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिएगा अब यहाँ पे ले जाके हम रख देते हैं, पाई है और आर का मान कितना आया है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान क्या है यहाँ पे 2 है, का क्या कर दूं स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कर देना पड़ेगा, मतलब निकलेगा क्या, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मतलब पाई अपान 4, ये स्क्वायर इस अंडर रूट को हटा देगा तो बचेगा क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इतना निकल के आएगा अगर एल और बी के रूप में हम आंसर देना चाहें तो। नहीं तो मान लेते हैं हम कुछ भुजा का मान, मान लिया यहाँ से यहाँ तक 22 है, यहाँ से यहाँ तक मान लिया मैंने 14 सेंटीमीटर है, क्या मान लिया यहाँ से, इसकी चौड़ाई 14 है और इसकी लंबाई मान लिया कितना है भैया 22 है, या कुछ और मान ले, ऐसा कुछ माने ताकि ये जो वैल्यूएशन अंडर रूट में आ रहा है इसका सही सही मान निकल आए तो आसानी रहेगी हमारे लिए। जैसे मान लेते हैं इसकी लंबाई हम 12 है और चौड़ाई मान लिया 5 है, कितना है 5 है, तो आपको पता है ये हो जाएगा विकर्ण का मान क्या 12 का स्क्वायर, चौड़ाई इधर 5 है इधर भी 5, ठीक है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे एल और बी के मान रख देंगे, जब 12 का स्क्वायर हो गया 44 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ देंगे अंडर रूट 169 निकल के आएगा, 169 होता है इसका अंडर रूट 13, इधर क्या बचा 2r हो गया ये 2r का मान 13 है तो r का मान आपको पता है कितना आएगा 13/2, त्रिज्या तो पता हो गई, अब ले जाने चाहे तो वहां पे रख दीजिए तो हो जाएगा 22/7 गुणे 13/2 गुणे 13/2, बाकी का हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, 13 गुणे 13 करेंगे 169 आएगा, 169 को 11 से गुणा कर सकते हैं हम आराम से ही, देखो कैसे 169 गुणे 11/2 दूना क्या कर 7 दूना 14, अब यहाँ पे करो 11 में 99 के 9, 11 छक्का 66, 66 में हम 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 75, 75 के 5, 11 का नाम 11, 11 में 7 जोड़ दो हो जाएगा 18, अब यहाँ पे बटे 14, 14 से अगर हम भाग देंगे तो 14 का नाम 14 बचा कितना 4, 14 4 18 होता है, 4 हो गया, बचा कितना है 45, 14 3 42, बचा कितना 3, 14 दूना 28, 28 10 1 11 मतलब 11 हो जाएगा 110, 14 7 14 5 17 14 4 4 7 98 हो जाएगा, मतलब लगभग 7-8 बार अंतिम में जाएगा ऐसे, मतलब 132 कुछ आएगा, मतलब ऐसा हम कर सकते हैं, ये तो हमारा केवल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं, पेपर में कुछ भी वैल्यूएशन दे सकता है, हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं कि जो मैंने माना है वही चीज दिया गया हो, ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस हमारा, या फार्मूला बस भूल जाए तो हम कैसे निकालेंगे ये चीज हमें आना चाहिए। देख रहे हो वहां पे सीधे आप क्या है विकर्ण बन रहा है, जो विकर्ण बन रहा है क्या बन रहा है वृत्त का व्यास ही तो बन रहा था, अगर ऐसे अंदर बन रहा था वृत्त तो क्या कर दिया था, ये चौड़ाई के आधार पर इसका व्यास बन गया था ऐसे ही, तो क्या जो चौड़ाई रहेगी इसका हाफ हो जाएगा त्रिज्या, या जो चौड़ाई रहेगी ये अंदर वाले वृत्त क्या बन गया था व्यास बन गया था, जब व्यास बन गया था चौड़ाई तो उसका हाफ कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगी नहीं निकलेगी। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हो गया, अब बाकी की चर्चा अगले वीडियो में हम करते हैं, तब तक लिए